जब मुसाफिरों की नजर उस पर पड़ी तो प्रशासन को इत्तला दी गई। बच्ची सही सलामत है और पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन इस कहानी ने फिर साफ किया है कि पंजाब की बेटियों के सबसे बड़े दुश्मन उनके माँ बाप ही हैं। आंख खोलकर ढूंढती है उसी माँ बाप को जो पेड़ पर लटकाकर अंधेरे में गायब हो गए। ये नन्ही मासूम तलाश रही है उस बेदर्द और बेशर्म माँ को जिसने इसे जन्म दिया सिर्फ गला घोटने के लिए। पंजाब के नवा शहर जिले के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती बच्ची पर मौत के यमराज को भी तरस आ गया। दरअसल इस दुर्मुही बच्ची को निर्दयी माता पिता रात के अंधेरे में रस्सियों के सहारे पेड़ पर टांगकर फरार हो गए। पूरी रात रोती और चिल्लाती रही इस मासूम की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। खुदा का शुक्र ही समझे कि मौत ने गले नहीं लगाया। सुबह हुई तो गांव की पगडंडी से गुजरते हुए मुसाफिरों ने मासूम के रोने की आवाज सुनी। इसके बाद इसकी इत्तला पुलिस को दी गई। डिस्ट्रिक्ट नवा शहर में कल एक 5-6 दिन की बिटिया को फीमेल बेबी मिली है, मतलब जो कि पेड़ पर किसी ने कपड़े में बांधी हुई थी, साथ में एक दूध की बोतल रखी हुई थी, पानी की बोतल रखी हुई थी। ये बच्ची तकदीरवादी ही थी जिसे खुदा ने जन्म के 5-6 दिनों बाद एक नई जिंदगी की सौगात दी है। नवा शहर पंजाब के उन सबसे बदनाम जिलों में से है जहां जन्म लेने से पहले ही बेटियों को मौत की नींद सुला दिया जाता है। दुर्भाग्य से अगर बच्ची जन्म लेती है तो मानो घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। माँ बाप बेटियों को गले लगाने के बदले मारने की योजना बनाते हैं। अब जिला प्रशासन इस बच्ची की मां का पता लगाने के लिए गर्भवती महिलाओं का रिकॉर्ड खंगाल रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि हमने सारी प्रेग्नेंट वुमेन का डेटा कंप्यूटराइज किया हुआ है, तो हम ये भी चेक कर रहे हैं कि पिछले 15-20 दिनों में जिनकी डिलीवरीज हुई हैं, कोई जिनकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी थी, कोई डिलीवरीज हुई हैं, तो उन लोगों का भी हम चेक कर रहे हैं कि किसका बच्चा सडनली गायब तो नहीं हो गया। बाकी हमने लोगों से भी अपील की है। अस्पताल में डॉक्टर नन्ही बच्ची के उपचार में लगे हुए हैं। रात भर खुले आसमान के नीचे रहने से उसकी तबीयत बेहद खराब हो गई है। एक बच्ची कल साढ़े को आई थी, पुलिस वाले लेके आए थे। ये तकरीबन 5-6 दिन भी है और कल जब आई थी लेके आई थी तो इसकी हालत बहुत खराब थी। फेस से मच्छर वगैरह ने बहुत कटिया हुआ थी और डिहाइड्रेटेड भी थी। कल तो फिर ट्रीटमेंट चल रहा है, वो काफी ठीक है। इस नन्ही सी जान को कई माँ बाप गोद लेने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन इससे पहले असली माँ बाप का पता लगाना चाहता है। इस सूबे में बेटियों को पालने के नाम पर माँ बाप को सांप सूंघने लगता है। माता पिता की मजबूरी चाहे जो रही हो, लेकिन सवाल ये है कि जिंदगी देने से पहले मौत की नींद सुलाने वाले सूबे का कलेजा कब पसीजेगा। नवा शहर से जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। आपने देखी नन्ही सी जान जिसे पेड़ से लटका दिया था उसके बेरहम माँ बाप ने, लेकिन इस नन्ही सी जान ने कुछ ही दिनों की इस बच्ची ने दे दी मौत को भी। जीने का जज्बा ऐसा कि अभी से नजर आता है, लेकिन साथ में सवाल का ही खड़े करता है, क्या बेटी है तो उसकी जान की कोई बकत नहीं? क्यों हो रही है इस तरह बेटियों की हत्याएं? चाहे वो भ्रूण में हो, चाहे पैदा होने के बाद में हो, चाहे बलि चल जाती हो दहेज के नाम पर बहू बनने के बाद। महिलाओं की ये हालत एक समाज का आईना है, किस तरह समाज महिलाओं को देखता है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए पंजाब में बेटियों से क्यों किया जा रहा है सौतेला व्यवहार, इसी मामले पर बात करने के लिए पटियाला में हमारे साथ मौजूद है पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस वालिया साहब और चंडीगढ़ में है पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर पैन राजपूत। वालिया साहब, मैं सबसे पहले आपसे ही सवाल पूछना चाहूंगी, एक नन्ही सी जान को किसी बेरहम ने इस तरह से छोड़ दिया, लेकिन क्या ये सिर्फ उन दो यानी कि माँ बाप की ही जिम्मेदारी नहीं, इससे समाज की एक जिम्मेदारी माना जाए? हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नन्ही जान की जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए मैं समझता हूँ सारा समाज रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपकी बात नहीं है, तो सदियों से पंजाब में क्या सारे देश में ऐसा ही होता आ रहा है। बहुत सारे जो हमारे पास एविडेंस है कि इवन जान की भी जो गले से निकली थी, तो पहले भी लोग मारते थे, लेकिन आजकल इसका जो रुझान कुछ बढ़ रहा है, तो कुछ रिपोर्ट ज्यादा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये आज नहीं है, इसके लिए समाज
समाज जिम्मेवार है, हमारा जो मेल चाइल्ड और रिलीजन से भी कुछ हमारे फेथ्स हैं जो ना, जो बिलीफ्स हैं वो भी जिम्मेवार हैं, जिसके लिए मेल चाइल्ड को का क्रेज हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, पंजाब और हरियाणा में तो और भी ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बन जाती है, जो हमारा डॉरी का सिस्टम है, बच्चों को सन के जब बच्ची पैदा होती है उस समय जो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और तीसरी बात मैं समझता हूँ जो है वो एक बच्ची का जो एक परिवार में आने के बाद एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके साथ परिवार की इज्जत जुड़ी हो, जो इसलिए मैं समझता हूँ 3-4 जो मेजर फैक्टर हैं जो इसके लिए जिम्मेवार हैं। अब जो थोड़ी पॉवर्टी भी होगी है, गरीबी भी हो गई है, इसलिए मैं समझता हूँ समूचा समाज इसके लिए जिम्मेवार है। जी, अब पैम वालिया साहब, मैं माफ कीजिए पैम राजू साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि तो हरियाणा और पंजाब का खास तौर पर जिक्र किया है वालिया साहब ने, तो सवाल ये होता है कि इस इलाके में जब मेल फीमेल रेशियो देखा गया तो बहुत ही स्क्यूड था, यानी कि पुरुषों की तादाद कहीं ज्यादा थी महिलाओं के मुकाबले। प्रकृति से भी छेड़छाड़ हो रही है, लेकिन इस इलाके में खास तौर पर क्यों? ये इस इलाके में खासकर इसलिए है कि यहाँ पर पैट्रियार्कल फ्यूडल वैल्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है गहराई में लोगों में है। इसलिए हमारा समाज जो है वो लड़की को बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं बर्डन समझता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक किसी भी समाज में औरत और गर्ल चाइल्ड की जो है वैल्यू नहीं होगी, स्टेटस नहीं होगा, कभी भी उस समाज में जो है वो गर्ल चाइल्ड को वैल्यू नहीं करेंगे और इसी तरह की जो होता रहेगा कानून के होने के बावजूद भी। अब वाले साहब, आपने जिक्र किया था कि कई कारण है जो महिलाओं को उतना दर्जा नहीं मिलता जितना पुरुषों को मिलता है, या बच्चियों को नहीं पसंद किया जाता, बच्चे लड़के ही माने जाते हैं सही हकदार। लेकिन सवाल ये भी होता है कि ये मानसिकता सिर्फ गरीबों में नहीं है, उच्च तबके के या ऊंचे रसूख वाले लोगों में भी इस तरह की मानसिकता देखने को मिलती है। उसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए जब वो पढ़े लिखे भी होते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ जो अगर हम इसको थोड़ा सा और इसका सर्वे करें और सर्च करें तो आप पाएंगे कि ये ज़्यादातर मिडिल क्लास में है। अपर क्लास और लोअर क्लास में ऐसा नहीं पाया जाता, ज़्यादातर नहीं पाया जाता। जो फीमेल फोर्टिसेस के केस भी आ रहे हैं हमारे पास, वो ज़्यादा जाते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के हैं, और अपर क्लास के नहीं है और लोअर क्लास के नहीं है। जो पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन वो ऐसा नहीं कर रहे। तो ऐसा है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो किसी ना किसी के ना दो बहुत बड़े रीजन हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक तो है रिलीजन, जो हमारा रिलीजियस फेथ है ना, वो कहते हैं कि अगर लड़का नहीं होगा तो हमें स्वर्ग में कैसे जाएंगे, हमारी गति नहीं होगी। और दूसरी बात मैं समझता हूँ जो हमारे ओल्ड एज की जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है, ज़्यादा प्रॉब्लम सीरियस है, क्योंकि हमारे ओल्ड एज होम बहुत कम है और लोग ये समझते हैं अगर लड़की पैदा होती है तो अपने घर चली जाएगी, ससुराल में चली जाएगी, और अगर जो ओल्ड एज में हमें कौन देखेगा, देखभाल कौन करेगा, इसलिए वो लोग समझते हैं कि एक लड़का जरूर चाहिए। तो ये जो है मिडिल क्लास में ज़्यादा जो देखने को मिल रहा है। मैडम, मैं सवाल ये उठता है कि जैसे इन्होंने कहा कि हमारी मानसिकता सिर्फ अपने समाज की वजह से, इस वक्त के समाज की वजह से नहीं है, लेकिन सदियों से जो हम पढ़ रहे हैं या धर्म गुरु अपने आप को कहने वाले लोग जिस बात को प्रोपेगेट कर रहे हैं, जिस सूचना को प्रोपेगेट बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी एक अहम किरदार है। तो ये जानते हुए कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं धार्मिक तौर पर भी बदलाव लाने की जरूरत है, या धार्मिक विचारधारा जो इस तरह की विचारधारा प्रोपेगेट करते हैं उन्हें भी समझाने की जरूरत है? मेरा इसमें थोड़ा सा मतभेद, क्योंकि धर्म को ऐसा ब्लेम करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप हमारा सिख रिलीजन का उठा करके देखिए तो वहाँ बहुत क्लियरली लिखा गया है, क्योंकि मंदा आखिए जिस जमे राजान, तो धर्म में तो बहुत क्लियर है, लेकिन धर्म को डिस्टॉर्ट करने वाले जो लोग हैं वो इस तरह से करते हैं। तो मैं धर्म को तो उस तरह से नहीं कहूँगी, लेकिन ये मानना जरूर है कि धर्म जो है एक अहम रोल जो है प्ले कर सकते। हमको अपना वहाँ से अमृतसर से गोल्डन टेम्पल से एडिक्ट दिया गया था कि कोई भी जो है सरदार जो है वो फैमिली में बच्ची जो है नहीं मारी जाएगी और गुरबानी का जो है कदर। जी, आप दोनों से चर्चा जारी रहेंगी इसी मुद्दे पर, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
हैं।